दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये सारी दुनिया सिर्फ 3 कणों की बनी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई जादुई बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये सारी दुनिया सिर्फ 3 कणों की बनी हुई है। इस दुनिया में आप जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, चाहे उनमें जान हो या ना हो, यहाँ तक कि सूरज, चांद, तारे, ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 3 कणों से बना हुआ है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाता है, इसी मिट्टी से ईंटें बनती हैं, फिर इन्हीं ईंटों से घर बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। कुछ उसी तरह हर चीज़ सिर्फ 3 कणों से बनती है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम किसी भी तरह से इन्हें देख नहीं सकते। इन 3 कणों से पूरी दुनिया कैसे बनी है, इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे समझना बहुत आसान है। हमें पता है कि मिट्टी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये कण जब एक साथ होते हैं तभी हमें मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन इनमें से अगर कोई एक कण अलग होकर दूर हो जाए तो हमें वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। अब सोचिए कि इस छोटे से कण को भी आधा कर दिया जाए, इसके आधे हिस्से को फिर से आधा कर दिया जाए। ऐसे ही अगर आधा करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप इसे आधा नहीं कर पाएंगे। इसी आधे हिस्से को, जो कि आगे आधा नहीं किया जा सकता, इसे परमाणु कहते हैं। ये चीज़ सिर्फ मिट्टी ही नहीं, दुनिया की हर चीज़ में होता है। और ये परमाणु भी आगे 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया इन्हीं 3 कणों से बनी हुई है। ये 3 तरह के कण पहले तो आपस में मिलकर अलग अलग तरह के परमाणु बनाते हैं। परमाणु को आप एक गोला समझ सकते हैं। इस गोले के बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में चिपक कर बैठे होते हैं। इनके इस जमावड़े को न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरा कण इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड में चक्कर लगा रहा होता है। तो इस तरह ये 3 कण आपस में मिलकर एक परमाणु बनाते हैं। अब परमाणुओं से अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं? तो ये सिर्फ परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबरों का खेल है। जैसे कि अगर न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन हो तो वो हाइड्रोजन का परमाणु है, अगर 2 प्रोटॉन्स हों तो वो हीलियम है, अगर 3 प्रोटॉन्स हों तो वो लिथियम है, जिससे कि बैटरीज बनाई जाती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे अलग अलग तरह के परमाणु मिलते जाएंगे। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। इसी वजह से पहले गुब्बारों में जहां हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, उसे हटाकर हीलियम गैस कर दिया गया, क्योंकि हीलियम गैस में आग नहीं लगती है। तो परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर से ही पता चलता है कि वो कौन सा परमाणु है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। बैलेंस बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बराबर होना ज़रूरी है। न्यूट्रॉन्स का नंबर भी प्रोटॉन्स के हिसाब से होता है। परमाणु में जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता है। इससे अलग अलग परमाणुओं का निर्माण होता है और वो परमाणु लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़कर अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। एटम बम यानी कि परमाणु बम इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक बम है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था। तब इस बम ने जापान में इतनी तबाही मचाई थी कि उसके बाद किसी भी देश ने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, इससे हमला करने की धमकियाँ ज़रूर देते हैं। ऐसी तबाही मचाने वाली ऊर्जा एक परमाणु के न्यूक्लियस में होती है। इसी परमाणु ऊर्जा की वजह से ढेर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में एक साथ रह पाते हैं। क्योंकि हम और दुनिया की हर चीज़ परमाणुओं से बनी है, तो ये परमाणु ऊर्जा कण कण में समाई हुई है। वैसे परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके परमाणु में 92 प्रोटॉन्स होते हैं। हमारे वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है और 1% दूसरी गैसें हैं। ये सारे तत्व हवा में अणु के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन भी 2 परमाणुओं से बने एक अणु के रूप में होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनगिनत अणु हवा में घूम रहे हैं। अब पानी की भी बात कर लेते हैं। पानी का अणु 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणुओं से बनता है। हम जब पानी पीते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ढेर सारे अणु ही पी रहे होते हैं। तो इस तरह दुनिया में कोई चीज़ सिर्फ एक तरह के परमाणुओं से बनी है और कोई चीज़ कई तरह के परमाणुओं का मिश्रण है, और हर परमाणु सिर्फ 3 तरह के कणों से बना हुआ है। इसीलिए ये दुनिया इन्हीं 3 तरह के कणों की वजह से ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट्स को तो ये सब पता है, लेकिन जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है उनके लिए अंधविश्वास में फंसना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस तरह की बेसिक नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।